का स्वागत है आज की हमारे नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में अपन देखेंगे 7.2 का पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, इसमें अपने को दिया हुआ है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु दे रखा है -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, एक छोटा सा डायग्राम बनाना। तो वो डायग्राम सबसे पहले अपन बनाएंगे, एक रेखाखंड खींचेंगे, ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर अपने को दो बिंदु दिया हुआ है, दोनों बिंदु अपन यहाँ दर्शाएंगे। ये ए बिंदु, ये बी बिंदु है। ए बिंदु के निर्देशांक मेरे को दे रखा है -1 7 और बी बिंदु के निर्देशांक दे रखा है 4 -3, ठीक है। और जो पी बिंदु है, इसका बीच का बिंदु है, ये पी बिंदु क्या करता है, इसको 2:3 में क्या करता है, विभाजित करता है। तो पी बिंदु के निर्देशांक अपने को निकालना है, तो उसको मान लिया x और y, ठीक है। अपन लिख देते हैं यहां, क्या लिखेंगे कि ए बिंदु के निर्देशांक, ए बिंदु के निर्देशांक, ए बिंदु के निर्देशांक क्या है, निर्देशांक वो है -1 4, ठीक है। बी बिंदु के निर्देशांक, बी बिंदु के निर्देशांक क्या प्राप्त हुआ, 4 -3। और जो अनुपात है m1 अनुपात m2 वो कितना है, 2:3 है। उसके बाद में जो P बिंदु के निर्देशांक उसको अपने को मानना पड़ेगा। तो लिखेंगे माना कि P बिंदु के निर्देशांक क्या माना, x y है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, अंतर विभाजन सूत्र के द्वारा इसको अपन सरल करेंगे और पी बिंदु के निर्देशांक अपन निकालेंगे। तो यहां लिखेंगे अंतर विभाजन सूत्र से, अंतर विभाजन सूत्र क्या है, पी एक्स वाई, ठीक है, बराबर वो है अपने पास में m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 y के निर्देशांक है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। इसके द्वारा क्या करेंगे, अपन P बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। अब देखो, जो ये वाला तो मान क्या है, x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, ठीक है। इसके द्वारा इसका मान अपन रखेंगे तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है। p एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, m1 का मान कितना है 2 इंटू x2 का मान कितना है 4 प्लस में m2 का मान कितना है 3 इंटू x1 का मान कितना है -1 बट्टे में m1 का मान 2 प्लस m2 का मान 3, फिर कोमा m1 का मान 2 इंटू y2 का मान कितना है -3 प्लस में m2 का मान 3 इंटू y1 का मान कितना है 7 बटे 2 प्लस 3। इसको अपन सरल करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, 2 को 4 से गुणा करते हैं 8, ये 3 को -1 से गुणा करते हैं -3 बटे 2 प्लस 3 कितना हो गया 5। उसके बाद में -2 इंटू -3 क्या, ये क्या प्राप्त हो गया -6 प्लस के 3 को 7 से गुणा करेंगे 21 बटे 2 प्लस 3 5, ठीक है। ये पी एक्स वाई, तो पी एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा 5, ये 8 में से 3 घटाना है 5 बटे 5 -6 प्लस के 21, इसको सरल करेंगे 15 बटे 5। अब अपन क्या करेंगे, काटा पीटी करेंगे, 5 को इससे काट देंगे 1 प्राप्त होगा, 5 को इससे काटेंगे 3 प्राप्त होगा। जो P बिंदु के निर्देशांक क्या प्राप्त हो गए हैं, वो प्राप्त हो गए 1 3,
ठीक है, यही अपने को पूछा गया था कि P बिंदु की निर्देशांक क्या है, तो वो अपने पास में प्राप्त हो गया 1 3। ठीक है, इसी प्रकार से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि बिंदुओं 4 -1 और -2 और -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं की क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना। तो अपने को एक छोटा सा डायग्राम बनाना है। अपन क्या करते हैं, एक रेखाखंड खींचते हैं और उसका नाम दे देते हैं अपन ए बी। इस जो रेखाखंड है इसका नाम है ए बी, ये ए है ये बी है। इसके बीच के अंदर इस रेखा का अपने को क्या करना है, समत्रिभाजित करना। तो एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, इसका नाम दे देते पी, इसका नाम दे देते क्यू। तो 1 2 3, तो क्या बन गया, समत्रिभाजित बन गया। ए बिंदु की निर्देशांक दे रखा है 4 -1, बी बिंदु की निर्देशांक दे रखा है -2 -3। ठीक है, अब जो पी और क्यू बिंदु की निर्देशांक निकालना है, जो पी बिंदु है उसका अनुपात क्या हो जाएगा, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट। ठीक है, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, 3 पार्ट हो गया। अब जो पी बिंदु के जो अनुपात है, ठीक है, जो पी बिंदु को क्या करेगा, 1:2 में ये क्या करेगा, विभाजित ये करेगा। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, पी बिंदु के अनुपात 1:2 हो जाएगा और क्यू बिंदु क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, पी बिंदु के और क्यू बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यहां लिखेंगे कि ए बिंदु के निर्देशांक, ए बिंदु के निर्देशांक, ए बिंदु के निर्देशांक क्या क्या होंगे, 4 -1। ठीक है, बी बिंदु के निर्देशांक, निर्देशांक क्या होंगे, -2 -3। ठीक है, और जो पी बिंदु के जो इनका अनुपात भी लिख देते m1 अनुपात m2, वो क्या प्राप्त हुआ, 1:2 प्राप्त हुआ। और जो पी बिंदु के निर्देशांक है उसको अपने को मानना पड़ेगा। तो लिखेंगे माना कि पी बिंदु के निर्देशांक, पी बिंदु के निर्देशांक क्या मानना है, x y है। अब अपने को क्या करना, अंतः विभाजन सूत्र द्वारा इसको अपन सरल करेंगे। तो अंतः विभाजन सूत्र लिख देते हैं, अंतः विभाजन सूत्र से, तो अंतः विभाजन सूत्र होता है Pxy बराबर होता है कोष्टक m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, और m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। इसके द्वारा इसको अपन सरल करेंगे। तो अपने को क्या करना है, पी बिंदु की निर्देशांक निकालना है। चलो अपन ऐसा करते हैं, ये वाला x1 होगा, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है। यहां से मान अपने को इसमें पुट करना है। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, लिखेंगे Pxy बराबर क्या हो जाएगा, m1 का मान कितना है 1 इंटू x2 का मान कितना है -2 प्लस में m2 का मान 2 इंटू x1 का मान कितना है 4 बटे m1 का मान 1 प्लस m2 का मान 2 कोमा m1 का मान 1 इंटू y2 का मान कितना है -3 प्लस में m2 का मान 2 इंटू y1 का मान कितना -1 बट्टे में 1 प्लस के 2। ठीक है, इसको अपन आगे सरल करते हैं। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 को -2 से गुणा करते हैं -2 प्लस में 2 को 4 से गुणा करते हैं 8 बट्टे 1 प्लस 2 कितना हो गया 3। फिर कोमा 1 को अपन -3 से गुणा करते हैं -3, 2 को -1 से गुणा करते हैं -2 बटे 3। ठीक है, तो क्या प्राप्त हो जाएगा,
-2 +8, तो इसको सरल करेंगे तो 6/3, -3 -2 -5/3 हो जाएगा। इसकी काटापीटी करते हैं, 2 हो जाएगा। तो P बिंदु के निर्देशांक है एक्स वाई, ठीक है, तो वो प्राप्त हो जाएगा 2, -5/3। जो P बिंदु के निर्देशांक तो ये प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से क्या करना है, Q बिंदु के निर्देशांक निकालना है, तो इसी प्रकार से क्या करना है, Q बिंदु के निर्देशांक निकालना है। तो यहां पर लिख देते हैं जो M1 और M2 Q बिंदु के लिए जो अनुपात होगा वो 2:1 हो जाएगा। और जो Q बिंदु के निर्देशांक है उसको अपन मान लेते हैं XY मान लेते हैं। तो यहां लिखते हैं Q बिंदु के निर्देशांक क्या प्राप्त, ये क्या है, XY है। अब उसके बाद में अंतः विभाजन सूत्र के द्वारा इसको अपन सरल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अंतः विभाजन सूत्र, अंतः विभाजन सूत्र से अंतः विभाजन सूत्र यहाँ क्यों XY बराबर में M1 X2 प्लस M2 X1 बटे M1 प्लस M2, ठीक है। फिर उसके बाद में M1 Y2 प्लस M2 Y1 बटे M1 प्लस M2। इसके द्वारा क्या करेंगे अपन, Q बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। तो लिखेंगे Q XY, तो M1 का मान क्या प्राप्त होगा, 2 × X2 का मान -2 प्लस में M2 का मान 1 × X1 का मान 4 बट्टे में M1 का मान 2 प्लस M2 का मान 1, फिर कोमा M2 का मान 2 नहीं, M1 का मान 2 × Y2 का मान कितना है -3 प्लस में M2 का मान कितना 1 × Y1 का मान कितना -1 बट्टे में 2 प्लस का 1। इसको अपन आगे और सरल करते हैं। क्यों XY बराबर क्या हो जाएगा, इसको सरल करते हैं 2 × -2 -4 प्लस में 1 को 4 से गुणा करते 4 बटे 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। उसके बाद में 2 को -3 से गुणा करेंगे -6, 1 को -1 से गुणा करेंगे -1/3, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इसको आगे और सरल करते हैं। क्यों XY बराबर क्या हो जाएगा, -4 प्लस 4 0/3 -6 -1 क्या हो जाएगा -7/3। अब जो Q बिंदु के निर्देशांक हैं वो प्राप्त हो जाएगा, ये 3 का 0 में भाग देंगे तो 0, और यहाँ क्या प्राप्त होगा -7/3 प्राप्त होगा, ठीक है। जो Q बिंदु के निर्देशांक है वो प्राप्त हो गया 0 -7/3 प्राप्त होगा। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसी प्रकार से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चुनने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। जो ये आकृति इसमें अपने को दर्शाया गया है, निहारी का दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर झंडा गाड़ना है तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, वो अपने को स्थान बताना है। तो अब अपन क्या करते हैं, तो जो ये वाला बिंदु है
ये तो अपन क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, और ये वाला बिंदु है बी। यहां लिख देते हैं ये वाला बिंदु तो ए है और ये वाला बिंदु क्या है, बी। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इसको सरल करते हैं। तो लिखेंगे जो निहारिका द्वारा गाड़े गए झंडे की निर्देशांक है, लिखेंगे निहारिका द्वारा, निहारिका द्वारा गाड़े गए, गाड़े गए हरे झंडे के निर्देशांक, हरे झंडे के निर्देशांक क्या हो जाएगा, इसके अंदर अपने को ये तो हो गया 2, क्योंकि ये दूसरे पंक्ति में है, तो दूसरी पंक्ति, और क्या हो जाएगा, 1 मीटर के अंदर 100 गमले गाड़ते हैं, तो इसका जो जो निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के अनुदिश 1/4 के बराबर की दूरी दौड़ती है, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 100 इंटू 1/4, इसकी काटापीटी करेंगे 25 हो जाएगा, इसके निर्देशांक हो जाएंगे 2, 25 हो जाएगा। ठीक है, जो ए बिंदु के निर्देशांक है वो तो क्या हो जाएगा, 2 और 25 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जो फिरित है लिखेंगे फिरित द्वारा, फिरित द्वारा गाड़े गए, गाड़े गए लाल झंडे, लाल झंडे के निर्देशांक, लाल झंडे के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, ये 8वीं पंक्ति में है, 8वीं पंक्ति के 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर, तो 100 इंटू 1/5, 5 को इस काटापीटी करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 20। ठीक है, तो जो बी बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, 8 और 20, यहां लिख देते हैं। जो बी बिंदु है इसके निर्देशांक क्या प्राप्त हो गए, 8, 20। ठीक है, उसके बाद में अपने को क्या करना है, दोनों के बीच की दूरी अपने को बतानी है कि इनके बीच की दूरी क्या है, ये दूरी अपने को बतानी है। तो अपन क्या करेंगे, दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, अंडर में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अपन क्या करेंगे, यहां लिखेंगे दोनों झंडों के बीच की दूरी, बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसके अंदर मान अपन रखते हैं तो क्या प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो मान रखते हैं, तो अंडर में x2 का मान कितना है, 8 माइनस के x1 का मान 2 का होल स्क्वायर प्लस में y2 का मान कितना है 20 माइनस y1 का मान 25 का होल स्क्वायर। इसको सरल करते हैं, 8 माइनस के 2 6 का स्क्वायर प्लस में 20 माइनस के 25 माइनस के 5 का स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर कितना होता है, लिखेंगे अंडर में 6 का स्क्वायर 36 प्लस में माइनस 5 का स्क्वायर 25, 36 प्लस 25 रूट के 61। जो दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या प्राप्त हुई, रूट के 36। अब अपने को क्या बोला गया, जो रश्मि है यहां अपने को दिया गया है कि जो रश्मि को जो एक नीला झंडा गाड़ना है वो दोनों के बीच के मध्य गाड़ना है। ये वाला झंडा अपने को यहां गाड़ना है, जो रश्मि है वो इस दोनों झंडों के बीच के अंदर गाड़ती। तो अपन क्या करते हैं, इसको पी बिंदु दे देते हैं और इस पी बिंदु के निर्देशांक अपने को क्या करना है, बताना है। तो क्या प्राप्त होता है देखते हैं। इसको अपन क्या करते हैं, एक रेखाखंड द्वारा इसको अपन समझ लेते हैं। जो ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, जो रश्मि है ये क्या करती है, बीच में झंडा गाड़ देती है। इसके निर्देशांक अपन XY मान लेते हैं
और जो ए बिंदु के निर्देशांक है 2 और 25, ठीक है। बी बिंदु के निर्देशांक कितना है 8 और 20। अब अपन क्या करते हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक के द्वारा इसका मान निकालते हैं। तो लिखेंगे मध्य बिंदु, मध्य बिंदु के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु P के निर्देशांक लिख दें। मध्य बिंदु P के निर्देशांक बराबर x2 प्लस x1 बटे 2, y2 प्लस y1 बटे 2। अब अपन क्या करते हैं, इसके अंदर मान रखते हैं। तो x2 का मान 8 प्लस में y1 का मान 2 बटे 2, y2 का मान 25, ये 20 प्लस में y1 का मान कितना है 25 बटे 2। इसको सरल करते हैं, 8 प्लस 2 10 बटे 2 हो जाएगा, 20 प्लस 25 45 बटे 2। अब अपन इसको सरल करते हैं, दो को ये 2 से इसको क्या करेंगे काटेंगे, 5 प्राप्त होगा, 5 और 2 को इसमें भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा 22.5। इसका मतलब क्या हुआ, जो रश्मि है, रश्मि को अपना झंडा 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर गाड़ना चाहिए। जो रश्मि है उसको यहां पर लिख देंगे, रश्मि को अपना झंडा, रश्मि को अपना झंडा 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर गाड़ना चाहिए, दूरी पर गाड़ना चाहिए, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है कि बिंदुओं -3, 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 को किस अनुपात में विभाजित करता है। अपने को इसमें भी क्या करना है, एक रेखाखंड बनाना है। तो अपन क्या करते हैं, एक रेखाखंड बनाते हैं, और जो ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। ए बिंदु के निर्देशांक दिया हुआ है -3, 10, बी बिंदु के निर्देशांक हो गए 6, -8, ठीक है। और जो ये वाला बीच का बिंदु है, इसके निर्देशांक दिया हुआ है -1, 6। अब अपने को इसका अनुपात निकालना है, ये m1 अनुपात m2, ये कितने अनुपात में इसको बांट रखा है वो अपने को बताना है। तो क्या करते हैं, अपन यहां लिखेंगे ए बिंदु के निर्देशांक, ए बिंदु के निर्देशांक, ए बिंदु के निर्देशांक क्या दे रखा है -3, 10। बी बिंदु के निर्देशांक, बी बिंदु के निर्देशांक क्या दे रखा है 6, -8। और पी बिंदु के निर्देशांक, पी बिंदु के निर्देशांक क्या दे रखा है -1, 6। और अब अपने को क्या करना है, इसका अनुपात निकालना। तो अनुपात अपन मान लेते हैं, माना कि अनुपात क्या होगा m1 अनुपात m2, ठीक है। अब अपने को इसको ये अंतः विभाजन सूत्र के द्वारा इसको सरल करना है। तो लिखेंगे अंतः विभाजन सूत्र, अंतः विभाजन सूत्र से। तो Pxy बराबर में m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस
m2y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, अब जो x के निर्देशांक तो क्या होंगे, ये वाला होगा, y के क्या होंगे, ये वाला निर्देशांक होगा। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, x की तुलना x से करेंगे, y की तुलना y से करेंगे। ठीक है, तो इसको आगे सरल करते हैं। x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, x बराबर प्राप्त हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, अब जो x का मान है वो तो है -1, बराबर में m2 का मान निकालने, ये m1 का मान निकालना, m1 इंटू x2 का मान कितना है 6, प्लस में m2 का मान निकालना इंटू x1 का मान कितना -3 बटे m1 प्लस m2। अब क्या करते हैं, वज्र गुणा करते हैं, -1 m1 प्लस m2 बराबर में 6m1 माइनस की क्या हो जाएगा 3m2, माइनस को इससे अंदर गुणा करते हैं तो माइनस के m1 माइनस के m2 बराबर में 6m1 माइनस के 3m2। इसको आगे और सरल करते हैं, इस क्या करेंगे, ये माइनस के 3m2 का इधर पक्षांतर करेंगे और ये माइनस के m1 का 6 की तरफ अपन क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो लिखेंगे 3m2 माइनस के m2 बराबर में 6m1 माइनस ये प्लस का क्या हो जाएगा m1 हो जाएगा। अब इसको आगे और सरल करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, 3 में से 1 घटाएंगे 2m2 बराबर में 6 + 1 7m1। तो क्या प्राप्त हो जाएगा m1 बटे m2 बराबर में क्या प्राप्त हो जाएगा 2/7। जो इसका अनुपात है वो क्या प्राप्त हो गया है, m1 अनुपात m2 बराबर 2:7 हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड अक्ष अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना। तो अपन क्या करते हैं, एक रेखाखंड अपन खींचते हैं जिसके अंदर अपने को ए और बी बिंदु के निर्देशांक दिया हुआ है। एक रेखाखंड खींचते हैं, ठीक है, और ये ए बिंदु ये बी बिंदु है। ए बिंदु के निर्देशांक दिया हुआ है 1 - 5, बी बिंदु के निर्देशांक दिया हुआ -4 5। ठीक है, जो इसका बीच का बिंदु है पी, ठीक है, पी बिंदु है, इसके निर्देशांक अपने को इसमें बोला गया कि रेखाखंड अक्ष अक्ष से विभाजित होता है। कहने का मतलब अक्ष अक्ष पर y बराबर क्या होता है 0। तो क्या बन जाएगा, अक्ष के निर्देश ये p बिंदु के निर्देशांक अक्ष 0 हो जाएगा। जो p बिंदु के निर्देशांक हो गया अक्ष 0। ठीक है, अब इसको अपन क्या करते हैं m1 अनुपात m2 में इसको बांट देते हैं। ये तो m1 ये हो गया m2, इसके अंदर अपन बांट देते हैं। अपने को एक तो अनुपात बताना है और जो इस विभाजन बिंदु के क्या करना है, निर्देशांक भी अपने को बताना है। तो लिखेंगे ए बिंदु के निर्देशांक, ए बिंदु के निर्देशांक, ए बिंदु के निर्देशांक क्या दे रखा है 1 - 5। बी बिंदु के निर्देशांक क्या दे रखा है -4 5। और जो पी बिंदु के निर्देशांक, पी बिंदु के निर्देशांक क्या प्राप्त हो गया, पी बिंदु के निर्देशांक है x0। और जो इसके अनुपात है उसको अपन मान लेंगे माना कि अनुपात, क्या मान लेंगे, यहां अपन ने मान लिया था m1 अनुपात m2। सबसे पहले अपने को अंतर विभाजन सूत्र के द्वारा इसका अनुपात निकालना है।
तो यहां लिखेंगे अंतः विभाजन सूत्र, अंतः विभाजन सूत्र से। ठीक है, तो अंतः विभाजन सूत्र होता है पी एक्स वाई बराबर में m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, अब अपने को अक्ष के निर्देशांक से क्या करना है, तुलना करनी है, और ये y वाले को क्या करना है, y वाले से तुलना करनी। ठीक है, अब मेरे को यहाँ y का मान दे रखा है क्या 0, उसके द्वारा मैं क्या करूंगा, अनुपात निकालूंगा। यहां मैं लिख देता हूं y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 m2। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, जो y के तो मान अपने जो वहां है 0 बराबर में m1 का मान निकालना इंटू x2 का मान कितना है 5। ठीक है, प्लस में m2 का मान निकालना इंटू y1 का मान कितना है -5 बटे m1 प्लस m2। अब क्या करना, वज्र गुणा करना, तो वज्र गुणा क्या प्राप्त हो जाएगा, 0 m1 प्लस m2 बराबर में 5 m1 -5 m2, ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 बराबर 5 m1 -5 m2। इसका इधर पक्षांतर कर देते हैं, 5 m2 बराबर 5 m1। अब क्या करते हैं, अनुपात निकालते हैं, तो m1 बटे m2 बराबर क्या हो जाएगा 5 बटे 5। काटा पीटी करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, इसकी काटा पीटी करेंगे तो 1 प्राप्त हो जाए, 1 बटे 1, तो m1 अनुपात m2 क्या प्राप्त हो गया, 1 अनुपात 1। अब अपने को क्या करना है, अक्ष के निर्देशांक भी अपने को बताना, वो भी अंतः विभाजन सूत्र के द्वारा। तो लिखेंगे अंतः विभाजन, अंतः विभाजन सूत्र से जो अक्ष बराबर अपने इसकी तुलना की थी, अक्ष बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। अब जो अक्ष के मान निकालना है, अक्ष बराबर m1 का मान 1 इंटू x2 का मान कितना -4 प्लस में m2 का मान 1 इंटू x1 का मान कितना 1 बट्टे में 1 प्लस 1। इसको सरल करते, x बराबर 1 को -4 से गुणा करते -4 प्लस में 1 को 1 से गुणा करते 1 बटे 2। x बराबर कितना हो गया -3 बटे 2। अब जो P बिंदु के निर्देशांक हैं वो क्या प्राप्त हो गया, यहाँ लिख देते हैं, अतः P बिंदु के निर्देशांक, P बिंदु के निर्देशांक क्या प्राप्त हो जाएगा, -3 बटे 2 और 0 प्राप्त हो जाएगी। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन अगले वीडियो में।